सभी को आप सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। मैं जल्दी आपके स्कूल फिर आऊंगा। और मैं ऐसा पहली बार बोल रहा हूँ कि इतना अच्छा रिस्पांस बच्चों का मिला है, मैं बार बार आना चाहूंगा यहाँ। सभी को राम राम। गेस्ट लेक्चर कौन देने के लिए आया? सब जानते हैं। पहले राम राम कर दो। आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? मेरी तरफ से आप सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। थोड़ा जोर से बोलो सभी। स्कूल में फर्स्ट टाइम आया हूं। बाहर से कई बार निकले हैं, लेकिन स्कूल में आने का मौका पहली बार मिला है। तो आप सभी बच्चों से मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सभी कौन कौन सी क्लास से हैं यहाँ पे? 11th और 12th। वेरी गुड। 11th और 12th सभी जम्मू से ही हैं? यस सर। वेरी गुड। आज मैं आप लोगों को जर्नलिज्म क्या होता है, जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अपने मन में कोई भी सवाल हो तो बिना डरे मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक स्टूडेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब वो अपने डाउट्स क्लियर करता है। चाहे वो कोई गेस्ट लेक्चर से पूछे या आप रोजाना अपने टीचर से जब पढ़ते हैं ना, तो अपने दिमाग में कोई भी सवाल आए तो टीचर से जरूर पूछो। ये मत सोचना कि आसपास के बच्चे क्या सोचेंगे, क्योंकि जब मैं भी आपके जितना था तो हम भी पढ़ते थे जब, तो हम भी सोचते थे कि जब मैं कुछ पूछूंगा तो पता नहीं अगले बच्चे को लगेगा कि यार ये क्या पूछ रहा है, वो हंसेगा। तो इसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो सवाल करता है वही आने वाले टाइम पे बहुत दूर तक पहुंचता है। ठीक है? सो आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, जर्नलिज्म से रिलेटेड, न्यूज से रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड। ठीक है? तो पहले हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। कितने बच्चे मल्टीमीडिया के स्टूडेंट से हाथ खड़ा करें? मतलब पूरे स्ट्रेंथ में से कोई 25% हाथ नीचे कर दो। जो बाकी नॉन मल्टीमीडिया के स्टूडेंट्स हैं, मैं उस भाषा में बात करूंगा कि आप सबको पूरी तरह से समझ आ जाए। ठीक है? मैं एक पत्रकार हूं। आप सब न्यूज देखते होंगे, कोई अगर नहीं भी देखता होगा तो वो जरूर देखे। हमारा काम होता है बाहर से न्यूज इकट्ठी करना और आप लोगों तक पहुंचाना। पहले हम लोग न्यूज पहुंचाने का जो काम करते थे वो टीवी के माध्यम से करते थे, है ना? टीवी पे न्यूज आती थी। उससे पहले अखबार, अभी भी न्यूज़पेपर आता है, पहले सबसे पहले न्यूज़पेपर को पढ़ते थे। आप लोग भी पढ़ते होंगे, आपके मम्मी पापा भी पढ़ते होंगे। फिर उसके बाद टीवी की तरफ लोगों का रुझान हुआ, टीवी में न्यूज़ आनी शुरू हो गई। और अब आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मतलब हो गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर ट्विटर का प्लेटफॉर्म, जिसे आजकल एक्स कहते हैं। ठीक है? आप लोग जानते हैं ट्विटर के बारे में? वेरी गुड। ये बड़ी अच्छी बात है कि 11th-12th के बच्चे भी आप ट्विटर के बारे में जानते हैं। आजकल प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को भी ट्विटर के बारे में नहीं पता होता, लेकिन आप लोगों को पता है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। आजकल ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम जो है न्यूज आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है? अब न्यूज हमें कैसे पहुंचानी होती है, क्योंकि आप लोग जब पढ़ लेंगे, अपनी 12वीं कर लेंगे, उसके बाद आप लोग ग्रेजुएशन करने के लिए जाएंगे। 12वीं के बाद ही बच्चा सोचता है कि अब हमने मेडिकल सब्जेक्ट्स लेने हैं, नॉन मेडिकल लेने हैं, आर्ट्स लेने हैं, कॉमर्स लेना है। और वही एक समय होता है कि जब आप ये सोचते हैं कि आप आगे जाके क्या बनोगे। कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई सोचता है मैं इंजीनियर बनूंगा,
कोई सोचता है मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनूंगा, कोई सोचता है मैं टीचर बनूंगा। आप यहाँ पे टीचर से पढ़ते हैं, कई बच्चे ये भी सोचते हो कि हम भी एक दिन बच्चों को पढ़ाएं, तो ये भी एक प्रोफेशन है। लेकिन इन सब प्रोफेशन के साथ एक प्रोफेशन पत्रकारिता का भी है, जिसे हम कहते हैं जर्नलिस्ट। अब जर्नलिस्ट कैसे बना जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डॉक्टरी के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में या टीचर के बारे में नहीं बताने आया हूँ। मैं यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के साथ मैं जुड़ा हूँ, पत्रकारिता, उसके बारे में बताने आया हूँ। तो जिस चीज के ऊपर मैं आज बात करूंगा वो है पत्रकारिता, ताकि आप लोग अगर कोई अपनी 12वीं कक्षा के बाद पत्रकार भी बनना चाहे तो ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक प्रोफेशन है जिसमें आप कहीं पे नौकरी किए बिना भी अपने घर का गुजारा, अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब वो कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आज मैं आपको कुछ शब्दों में जरूर बताऊंगा। और मौका मिलेगा, अगर आपकी प्रिंसिपल मैम मुझे मौका देगी, तो मैं नेक्स्ट टाइम भी जब अपना कोई लेक्चर होगा तो आपको इसमें और भी एक्सपैंड करके चीजें बताऊंगा। पहली बात तो जो बच्चे आने वाले समय में पत्रकारिता को अपना प्रोफेशन बनाने की सोचे, तो उनको मैं जरूर कहूंगा कि आप इस नोबल प्रोफेशन का हिस्सा बन सकते हैं। ये प्रोफेशन अपने लिए तो आप करेंगे ही कि भाई आपको भी फेम मिलेगा, आपको नाम मिलेगा, और पैसा तो एक प्राइमरी थिंग है ही कि जिसके लिए लोग काम करते हैं। लेकिन इस प्रोफेशन में आप काफी सारे भले काम भी कर सकते हैं, लोगों की मदद भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोफेशन में जाने के लिए आप लोगों को कई सारे यूनिवर्सिटीज, कई सारे स्कूल्स, कई सारे कॉलेजेस मिलेंगे। लेकिन हमारे जम्मू के अंदर इग्नो, आपने नाम सुना होगा इग्नो का? ओपन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस एजुकेशन से वो पढ़ाई करवाते हैं, रेगुलर आपको नहीं जाना होता वहां पे। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको वहां पर 1 साल का डिप्लोमा आप कर सकते हैं, जिसके लिए वो आपको पूरा मटेरियल देंगे पढ़ाई के लिए, और आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर आप लोग आफ्टर ग्रेजुएशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं जर्नलिज्म में, जहां से मैंने भी की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का जो पहला कोर्स स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट बैच, वहां से मैंने अपना जर्नलिज्म कंप्लीट किया था। जैसे हर एक प्रोफेशन में ना कोई डिग्री करके ही प्रोफेशन करने का मजा है, वैसे ही पत्रकारिता में भी है। लेकिन आज दुख ये होता है कि कितने सारे आप भी देखेंगे जर्नलिस्ट, आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, वीडियोस आती होंगी, कई बार आपको भी लगता होगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, है ना, कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं। आपके टीचर्स को भी लगता होगा यार ये क्या बोल रहे हैं। वहां पर हमें जरूरत पड़ती है पढ़ाई की। जैसे आपके टीचर्स हैं, आपके टीचर्स ने भी अपनी बीएड कंप्लीट की है, उसके बाद ही आपको पढ़ाने आए। कोई ऐसा टीचर नहीं है जिसने कोई बीएड ना की हो या प्रोफेशनल डिग्री ना की हो और वो आपको पढ़ाने आ गए। वैसे ही डॉक्टर भी एमबीबीएस करता है तो उसके बाद ही इंजेक्शन लगा पाता है या आपका इलाज कर सकता है। वैसे ही एक पत्रकार को भी अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी वो आपको न्यूज़ बता सकता है। वरना बिना पढ़ाई किए हुए कोई पत्रकार न्यूज़ बताएगा तो वो आप खुद उसके ऊपर हंसेंगे, जैसे आप कई वीडियोस पे हंसते भी हो। ठीक है। जर्नलिज्म एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोग आर्ट्स के बारे में भी पढ़ाई करते हैं और साइंस के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि जर्नलिज्म क्या है, ये आर्ट्स है या साइंस है, एक बहुत बड़ी डिबेट है। तो जर्नलिज्म में वो आप लोग आर्ट्स के बारे में भी पढ़ाई करते हैं और साइंस के बारे में। जो बच्चे पत्रकारिता को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनको मैंने बताया कि आप यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई कर सकते हैं, कॉलेज से भी पढ़ाई कर सकते हैं, वह ओपन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा भी कर सकते हैं। ये पढ़ाई करने के बाद आपको एथिक्स क्या होते हैं जर्नलिज्म के, वैल्यूज क्या होती है न्यूज़ की, और किस तरह से हमने किस न्यूज़ को प्रेजेंट करना है, इसके बारे में आपको पढ़ाई करवाई जाती है। जिसके बाद आप लोग फील्ड में आते हैं और अपनी अपनी तरह की पत्रकारिता करते हैं।
अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों ने जर्नलिस्ट बनना है तो हर एक व्यक्ति कैमरा के सामने ही आएगा। हमारे जर्नलिज्म में बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। कोई कैमरा के आगे आता है, कोई कैमरा के पीछे रहता है, ठीक है। एक पूरी टीम होती है। अगर आप बोलने में अच्छा है, आपको लगता है कि हम अच्छी न्यूज़ प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप अपने आप को एक न्यूज़ रीडर की तरह देख सकते हैं, न्यूज़ कास्टर बन सकते हैं, आप आरजे बन सकते हैं रेडियो में। लेकिन रेडियो वाले आरजे दिखते नहीं है, आप उनको सुन सकते हैं। वैसे ही हम लोग जो सोशल मीडिया पर दिखते हैं, हमें लोग देख पाते हैं। हम पत्रकार हैं तो हमें देख पाते हैं, आरजे को लोग सुन पाते हैं। इसी तरह से कई लोग ये सोचते हैं कि हमने पत्रकारिता तो कर ली, लेकिन हम कैमरा के सामने नहीं आना चाहते। तो उनके लिए और भी कई सारी फील्ड हैं, जैसे कि आप कैमरा पर्सन बन सकते हैं। ज़्यादा लड़के इस फील्ड में जाते हैं। आजकल तो मैंने देखा दिल्ली मुंबई में लड़कियां भी कैमरा ऑपरेट कर रही होती हैं, आपने भी देखा होगा कई जगह वीडियोस में। और इसके अलावा आप एडिटिंग कर सकते हैं। न्यूज़ कैसे आपको क्लिप्स जोड़ने, जैसे आजकल आप लोग रील्स में करते होंगे ना, इंस्टाग्राम पे करते हैं, बस उसका एक सब स्टैंडर्ड वर्जन हमारे न्यूज़ चैनल्स में भी होता है। वैसे ही आप लोग एडवर्टीजमेंट की सेक्शन में भी जा सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं कि आपको कैसे न्यूज़ की मार्केटिंग करनी है, कैसे आपको अपने चैनल की मार्केटिंग करनी है। तो ये अलग अलग स्ट्रीम आती है। सबसे बड़ा जो एक दायित्व रहता है पत्रकार का, वो ये रहता है कि हमें अपनी न्यूज़ इकट्ठे करने के साथ साथ लोगों तक सही न्यूज़ पहुंचानी। आप एक भी गलत शब्द बोलेंगे या आपकी तरफ से कोई गलत न्यूज़ जाएगी तो उसका एक इन्फ्लुएंस लोगों में गलत जाता है। इसीलिए हम सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितना उसमें सच है, तभी हम आ जाके आप लोगों तक बताते हैं। ये क्रेडिबिलिटी कमाने के लिए एक जर्नलिस्ट को अपना काफ़ी समय देना पड़ता है, तभी आप लोग किसी एक पत्रकार की पत्रकारिता पे विश्वास करते हैं। ये एक सबसे बड़ा एथिक्स भी है जर्नलिज्म का, और एक प्रिंसिपल भी है कि आपकी न्यूज़ में इतनी सच्चाई होनी चाहिए ताकि आपकी न्यूज़ को लोग विश्वास करें। एक बार अगर विश्वास उठ जाए तो फिर आपकी न्यूज़ के ऊपर लोग विश्वास नहीं करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि आपको मल्टीमीडिया में यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स जो मल्टीमीडिया के हैं, मैं उनको ज़रूर कहूँगा पढ़ाई के साथ साथ जितने भी पत्रकार आप देखते हैं अलग अलग न्यूज़ चैनल में, चाहे आप जम्मू कश्मीर के न्यूज़ चैनल देखें या आप नेशनल न्यूज़ चैनल देखें, आज तक, रिपब्लिक टीवी, NDTV, CNN IBN या जी न्यूज़, उनके रिपोर्टर्स को ज़रूर सुने, वो कैसे बोलते हैं, वो न्यूज़ को कैसे प्रेजेंट करते हैं, जो अपने आप को इस फील्ड में देखना चाहता है। और अगर आपको उनकी समझ नहीं आ रही, वो ज़्यादा हाईफाई हो जाते हैं, तो आप अपने जम्मू कश्मीर के पत्रकारों से भी सीख सकते हैं कि वो किस तरह से क्या बोल रहे हैं और किस तरह से एक न्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं। हमारा ये काम बड़ा रिस्क भरा काम होता है, कोई इतना आसान काम नहीं होता है। यहाँ पे दिन का रात का नहीं पता होता है। तो जो भी लोग इस प्रोफेशन में आने का सोचें, इन सब चीज़ों पे हमेशा सोच के आना है कि आपको फुल टाइम अपनी सोसाइटी को देना है। मेरी भी फैमिली है, लेकिन मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी फैमिली है मेरी सोसाइटी। मेरे को पहले अपनी सोसाइटी को सर्व करना है, उसके बाद अपनी जो रियल फैमिली है उसको सर्व करना है, क्योंकि हमारा एक दायित्व बन जाता है कि हमारे लिए पब्लिक सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए पब्लिक को हमें सबसे ज़्यादा समय देना पड़ता है। सबसे पहला पत्रकार कौन है जिनको आप रोज मिलते भी हैं और उन्होंने कोई ऐसी डिग्री भी नहीं की है? कोई बता सकता है? पेरेंट्स। अब पेरेंट्स क्यों हैं ऐसे, बताओ क्यों? बोलो, ऊंचा ऊंचा बोलो, बोलो बोलो। आपने बोला ना पेरेंट्स, क्यों है पेरेंट्स? बोलो बोलो, बैठ के बोलो, बोलो। क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा, ऊंचा बोलो। मैम को भी सुनना ना, प्रिंसिपल मैम को सुनना। बोलो कुछ भी, जो भी आपके मन में। गलत बोलो, बोलो बोलो, कुछ भी बोलो, बोलो बेटे, जो भी मन है बोलो, जो भी मन में आ रहा है।
जब हम घर जाते हैं बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपकी देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ जो सबको समझ आ जाए। आप घर पे जाते होंगे तो मम्मी बोलती होंगी ना, आज घर पे ये हुआ, आज यहाँ ये हुआ, आज मोहल्ले में ये हुआ, सुनाते हैं ना। उनके हाथ में कोई माइक नहीं होता, उनके पास कोई टीवी नहीं होता, लेकिन वो आपको सारी खबर देते हैं घर पे। या पापा आते होंगे तो पापा को मम्मी सुनाते होंगे, आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हर घर पे होता है, सबके घर पे होता है। तो वही काम जो हम करते हैं, हम लोग माइक पकड़ के करते हैं, तो हमारे घर में लोग जो फैमिली के लोग हैं वो आपको इस तरह से मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि यार गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने इंटेलिजेंट है कि इन्होंने सही जवाब दिया। एक ना प्राइवेट स्कूल में मैं गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उस स्कूल में मैंने यही पूछा, तो वो बच्चे एक्स्ट्रा एडवांस, उन्होंने ऐसे ऐसे नाम बोले जिनके नाम मुझे नहीं पता थे कि ये हो सकता है जर्नलिस्ट, सबसे पहला ये हो सकता है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने उनको पूछा ये कैसे हो सकता है? जी इन्होंने डिग्री की थी, इन्होंने न्यूज़ पढ़ी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप उस जर्नलिस्ट को तो भूल ही गए जो आपके घर पे बैठे हैं रोज, जो आपकी मदर है वो सबसे बड़ी जर्नलिस्ट है। वो किस तरह से है, जब आप घर जाओगे तो आपको पूरे मोहल्ले की स्टोरी सुना देंगे। अब मैं भी घर जाता हूँ, मेरी मम्मी कहती है मेरे घर का नाम काका है, काके आज ये होया, काके आज ये होया, काके का जो है। तो फिर मैं भी उनको बोलता हूँ मम्मी मेरे को ज्यादा जर्नलिस्ट दोस्तों कि मतलब जो चीजें मैंने लोगों को सुनानी है आप मुझे घर पे आके सुना देते हो। तो पहले जर्नलिस्ट हमारे अपने पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि वो आपको पूरी मोहल्ले की पूरी खबर सुना देंगे। इसको जो लेडीज लोग हैं वो गलत मत समझिएगा। तो ये होता है। तो मैं आप लोगों के साथ आप ही की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो एक पत्रकार का काम है जगह जगह से न्यूज कलेक्ट करना और आपको बताना। ये मैंने आपको एक जर्नलिज्म की डेफिनेशन बता दी। वो ना 3 इडियट्स मूवी देखी है आपने? तो वो पूछता है ना कि मशीन क्या होता है, तो वो एक बच्चा जो है पूरी मशीन की पूरी डिस्क्रिप्शन सुनाता है और आमिर खान वहां पर बताता है कि कोई चीज चलने वाली चीज को मशीन कहते हैं। ये पंखा चल रहा है तो ये मशीन है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक ने देसी भाषा में आपको समझा दिया, मतलब वही है, दूसरे ने पूरा मैकेनिकल इसका जो सिस्टम है उसको बताया। तो जर्नलिज्म की परिभाषा मैंने आपको ये सिंपल और सरल भाषा में बताया कि जर्नलिज्म इसे कहते हैं। आप भी जब आपके टीचर पूछते होंगे क्लास में क्या हुआ आज, बताओ 10 मिनट कोई टीचर का लेट आया, क्या क्या हुआ मैडम, इस बच्चे ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो आप भी क्या बन गए? बट आप एक रियल जर्नलिस्ट नहीं बने क्योंकि आपके पास वो डिग्री नहीं है। तो इसीलिए इस जर्नलिस्ट को एक नाम दे दिया गया सिटीजन जर्नलिस्ट। आज हर एक व्यक्ति अपने मोहल्ले का सिटीजन जर्नलिस्ट है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया हुआ है, यानी कि आपके मोहल्ले में आपको कोई खड्डा नजर आता है, आपकी नाली में पानी रुका हुआ है, आपने अपने मोहल्ले के लीडर को बोला उसने काम नहीं करवाया, तो आपने उसकी फोटो खींचनी है और प्राइम मिनिस्टर की साइट के ऊपर पोस्ट कर देनी है। तो सीधे वो प्राइम मिनिस्टर के ग्रीवेंस सेल पे जाएगी और वहां से उसके ऊपर एक्शन होगा। तो आप भी क्या बन गए? जर्नलिस्ट, जिसे हम कहते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। आज हर एक व्यक्ति सिटीजन जर्नलिस्ट है। ये इसलिए बना क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। आपको भी कई बार लगता होगा ना यार हमारे मोहल्ले में ये क्या हो रहा है, आप भी छोटी सी वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल देते होंगे। आपके स्कूल में फंक्शन हो रहा है रिपब्लिक डे का, इंडिपेंडेंस डे का, आप वीडियो बना के डाल देते हैं। आप क्या बन गए? एक सिटीजन जर्नलिस्ट। तो आज जर्नलिस्ट बनने के लिए एक डिग्री की जरूरत तो है, लेकिन साथ ही में आप लोग अपने मोहल्ला, अपने एरिया, अपने स्कूल के लिए खुद से एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं। आप जर्नलिज्म में इंटरेस्ट रखें या ना रखें, लेकिन आप सब अपने आप में एक जर्नलिस्ट हैं। एक डॉक्टर भी अच्छी सर्जरी करता है ना, तो सर्जरी की फोटोज डाल के ना सोशल मीडिया पे डाल देता है। तो अब वो डॉक्टर क्या रहा? डॉक्टर तो है, लेकिन उसने भी अपना काम जो है एग्जिबिट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। तो ये है पावर आज के टाइम की और आज के सोशल मीडिया की। अब ये सोशल मीडिया
जो मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में कहा, आपकी मैम उस समय आए नहीं थे, मैंने शुरुआत में ये कहा कि आज सोशल मीडिया और मीडिया में इतनी पावर है कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप फिर भी घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और आगे लोगों को जॉब भी दे सकते हैं। आज सिर्फ ये पावर सोशल मीडिया में है और किसी में नहीं। वो किस तरह से है मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। सोशल मीडिया में कई सारे प्लेटफॉर्म्स है। आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे होंगे। 90% आप में से बच्चे इंस्टाग्राम पे होंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप कुछ ना कुछ पोस्ट करते होंगे, करते हैं, रील्स बनाते होंगे, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई डायलॉग बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। टीचर्स भी करते होंगे, मैम भी करते होंगे, सर भी करते होंगे, सब करते होंगे। लेकिन इंस्टाग्राम से आपको किसी तरह का कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। अगर आप अपनी पढ़ाई से, पहले प्रायोरिटी है पढ़ाई, अपनी पढ़ाई में से कोई आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं जिसमें आपने सोशल मीडिया पे रील्स देखनी है, सोशल मीडिया में कौन एक्टर क्या कर रहा है, कौन एक्ट्रेस क्या कर रहा है, वो देखना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो 5 मिनट आप अपने YouTube चैनल के ऊपर दें। हर एक के पास मोबाइल फोन्स हैं, हर एक ने उस मोबाइल फोन में अपना गूगल अकाउंट बनाया होगा। एंड्रॉइड फोन तभी चलते हैं। उसके साथ ही एक आपका YouTube चैनल जनरेट हो जाता है। सबका होता है, सबके फोन में YouTube चैनल, मैडम के भी होगा, सर के भी होगा, हर एक के होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना अपना जो आप में स्किल्स हैं, आज प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं स्किल इंडिया। स्किल इंडिया का क्या मतलब है? हर एक आदमी में कोई ना कोई स्किल है ना। स्किल, कोई अच्छा डांसर है, कोई अच्छा टीचर है, कोई अच्छा पढ़ा सकता है, कोई अच्छा खाना बना सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर सकता है, किसी को स्केचिंग अच्छी आती है, कोई किसी का स्केच बना सकता है, कोई ड्राइंग अच्छी करता है, कोई पेंटिंग अच्छी करता है। हर एक में कोई ना कोई स्किल है। आप में भी होगा, आपके टीचर्स में भी होगा, पढ़ाई के अलावा भी। उस चीज को हमने यूटिलाइज करना है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब के थ्रू। आप लोगों को समझ आ रहा है? यूट्यूब के थ्रू जब हम लोग उस चीज को यूटिलाइज करेंगे तो यूट्यूब क्या करता है, उसके बदले में आपको क्या देता है? पैसे, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, जिस रेवेन्यू से आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और अगर आपका अच्छा यूट्यूब चैनल चल जाएगा तो आप किसी को आगे जॉब पे रख भी सकते हैं। ये चीज आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स के अलावा कोई नहीं दे सकता। एक मैं आपको छोटा सा एक किस्सा सुनाने लगा हूं, जो लास्ट में भी बच्चे बैठे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा। सुन रहे हैं ना आप लोग? जो लास्ट में भी बैठे हैं उनको भी मैं जरा थोड़ा सा, आप भी ध्यान से सुनिए। एक बार मैं रूपनगर गया है, कोई जानते हैं रूपनगर? जानते होंगे, मैम भी जानते हैं। वहां पे आप शंभू मंदिर है, देखा है आप लोग? ये है ना। मैं एक बार आप शंभू मंदिर चला गया ऐसे ही थी। तो जब मैं वहां से निकला तो एक आप ही में से कोई एक लड़का था, तो वहां बाहर खड़ा था, तो मुझे कहने लगा मैं सर आपका फैन हूँ। मैंने कहा धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो कहने लगा जी मैंने आपके साथ फोटो खिंचवानी है। मैंने कहा खिंचवा लो। जब मैंने फोटो खिंचवाई तो फिर कहने लगा भैया आजकल इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं मिल रही, मैंने पढ़ाई की है, क्या करूँ? मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप सही कह रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट तो है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपने क्या जॉब की है, आपने क्या पढ़ाई की है? तो बोलने लगा जी सर मैंने ना BCom की है और मेरी कोई 90 या 85% नंबर आए थे। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे नंबर आए आपके, BCom किया आपने। तो अभी क्या कर रहे हो आप? मैं जी फॉर्म भर रहा हूँ अलग अलग जगहों पर, तो पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है। मैंने कहा वेरी गुड, आप फॉर्म भरते रहो, एक छोटा सा काम करो मेरे कहने पे। कहने लगा क्या काम करो? मैंने कहा वही फ़ोन दिखाओ जिससे आपने फ़ोटो खींची। उन्होंने फ़ोन निकाल के दिया, तो उसके फ़ोन पे मैंने उसको दिखाया ये आपका एक यूट्यूब चैनल है, आपने BCom में पढ़ाई की है, आपका जो उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, आपका किस में इंटरेस्ट है? स्टैट्स। तो कहने लगा मुझे जी अकाउंट्स में बड़ा इंटरेस्ट है। सुन रहे हो सभी ध्यान से? yes, sir। अकाउंट्स में बहुत मेरा इंटरेस्ट है। मैंने कहा शाबाश, मैं भी BCom मैंने भी की है, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है।
तो अकाउंट्स में मैंने कहा आपको फिर तो लेजर बुक्स के बारे में पता होगा, कैश बुक क्या होता है, कैश आना कैश जाना, डेबिट क्रेडिट एसेट्स लायबिलिटी ये क्या होती हैं आपको पता होगी। आप में भी हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स? यस सर। तो आपको पता होगा ये टर्म्स के मतलब। कहता हाँ जी मुझे सारे पता है। मैंने कहा एक काम करना, हफ्ते में 2 वीडियोस बनाना, एक में बनाना कि बैलेंस शीट क्या होती है लोग बच्चों को समझाना हिंदी में बोलना, एक में ये बताना लेजर क्या होती है, एक में बताना डे बुक क्या होती है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या होता है, एसेट्स लायबिलिटीज क्या होती है। 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस ना हफ्ते में 2 डाल दिया। कहता उससे क्या होगा? मैंने कहा आप पहले डालो ये वीडियोस, फिर उसके बाद आप मेरा ये नंबर लिख लो, मुझे फोन करो। मैं वहां से चला गया और मुझे विश्वास था ये नहीं करेगा, क्योंकि पता होता ना हमारे जम्मू वाले बात कम ही सुनते हैं, तो मुझे लगा ये नहीं करेगा यार, ये नहीं करेगा। मैं भी चला गया अपना काम शाम करने लगा। तो 5-6 महीने के बाद एक फ़ोन आता है मुझे रैंडम का, तो मैंने कॉल उठाई तो कहने लगा भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैंने कोई इशू की होगी इसमें, धन्यवाद कर रहा है। तो मैंने कहा अच्छा किस बात का धन्यवाद? तो कहने लगा जी भैया मैं वही लड़का हूँ आपको मिला था आप शंभू मंदिर के बाहर। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आपको तो मैंने कुछ बोला था वीडियोस बनाने के लिए, बनाया था आपने? कहने लगा भैया मेरा इस समय यूट्यूब चैनल पे लोग इतना विजिट कर रहे हैं, जितने कॉमर्स के बच्चे आते हैं वो सारे मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, सारे लोग, मुझे इतने इतने व्यूज आ रहे हैं। और मुझे अभी रिसेंटली 1 महीने में 10,000 रुपया यूट्यूब ने दिया। उसको 10,000 रुपया यूट्यूब ने दिया घर बैठे बैठे। किया कुछ नहीं उसने, वही किया जो आप लोग रील बनाते हैं। उसने उस रील को कन्वर्ट कर दिया एक इंटरेस्टिंग एजुकेटिव वीडियो और लोग उसको देखने लगे। तो मैंने कहा फिर आप क्या करना आगे? कहता भैया मैंने कुछ नहीं करना, अब मैं फुल टाइम इसको दूंगा और मैंने अपने साथ 2 लड़के और रखने हैं, उनको जितना मैं पैसे दे पाऊंगा दूंगा और उनकी हेल्प लूंगा और वीडियोस बनाऊंगा। वो लड़का नौकरी मांग रहा था, किससे? गवर्नमेंट को रोज गाली देके, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आज वही लड़का कह रहा है कि मैं 2 लोगों को और जॉब दूंगा, चाहे 500 रुपए की जॉब देगा। तो जॉब सीकर से वो क्या बन गया? जॉब प्रोवाइडर। सो ये है पावर हमारे सोशल मीडिया की। हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं किस पे? रील्स देखने में। कई बार मैं भी कर रहा था, मैं भी देखता रहता हूँ रील्स पागलों की तरह, 10 मिनट लगा रहूँगा देखने के लिए क्या हो रहा है क्या हो रहा है। सब देखते हैं ना, इंटरेस्ट ऐसा आया था ना कि आपके दिमाग को वो ऐसे मतलब कैप्चर कर लेते हैं कि भाई देखो अगली देखो अगली देखो अगली देखो। तो हम भी आधा घंटा लगे रहते हैं पागलों की तरह, टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम उसी आधे घंटे को यूटिलाइज करें किसी अच्छी चीज़ में, इसीलिए मैं जब भी स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं उनको ये गाइड जरूर करता हूँ कि आप इस समय को अच्छी जगह यूटिलाइज करें। आप में से कोई ना कोई बच्चा साइंस का स्टूडेंट होगा, उसको भी पता होगा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसको भी पता होगा जी अगर न्यूटन ने 3 लॉ बनाए तो उसके पीछे क्या क्या था, उसको भी पता होगा कि ऐसी ऐसी डिस्कवरीज होती हैं, फिजिक्स में ये होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है। तो आप उनके ऊपर वीडियोस बना सकते हैं जिससे आपको लोग फॉलो करेंगे और आप भी अपनी पढ़ाई कैसे बढ़ती है, ज्ञान कैसे बढ़ता है, बांटने से। तो आप तो सोशल मीडिया से वर्ल्ड वाइड ज्ञान बांट रहे हैं। तो ये चीज खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी है। अब मैं टीचर्स के लिए भी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये भी मैंने स्टूडेंट्स के लिए दी। आप लोगों ने नाम सुना होगा पढ़ो जी का, आप लोगों ने नाम सुना होगा फिजिक्स वाला का। कोई जानता है ये फिजिक्स वाला कौन है? कौन सा सर? हाँ, उनकी स्टोरी पता है किसी को? क्या स्टोरी बताओ? सर वो IIT JEE की वो प्रिपरेशन कर रहे थे, उनसे क्लियर नहीं हुआ था उनके, लेकिन डाउट्स क्लियर थे। तो उन्होंने अपनी वीडियोस पोस्ट करना शुरू की जिससे बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ आता था। एंड IIT JEE के काफ़ी सारे बच्चे उससे अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके सीट्स उन्होंने ली IIT की। तो उसके बाद धीरे धीरे उनका चैनल ग्रो हुआ एंड अब उन्होंने अपना इंस्टीट्यूशन बनाया मैट्रिक्स। अब उन्होंने, थैंक यू वेरी गुड, अब उन्होंने एक इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, इंडिया में उनके 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूट हैं।
ये सर PW विद्या। तो हमारे जो टीचर्स हैं ये उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि एक इन्हीं में से एक टीचर आज जो अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया लेकिन वीडियोस बनानी शुरू की YouTube के ऊपर, और आज उस व्यक्ति ने YouTube चैनल से 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स ओपन कर दिए। तो ये है पावर हमारे सोशल मीडिया की, लेकिन उसका अच्छा उपयोग, बुरा नहीं। हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, अच्छा बुरा। हम लोग जल्दी से बुरे को पकड़ते हैं क्योंकि बुरा जो चीजें होती हैं वो बड़ी जल्दी आपके पास आ जाती हैं और उनका इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से होता है। अच्छी चीजों का इन्फ्लुएंस बहुत आहिस्ता होता है। आज ही मैं न्यूज करूंगा ना, यहाँ पर जी ये चोरी हो गई, वाह, लोग ऐसे देखेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा कि महात्मा गांधी जी ने ये कहा है कि हमें अच्छे काम करने, कोई नहीं देखेगा ही नहीं कोई। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज कोई देखना नहीं चाहता और अच्छी चीज को लोगों तक पहुंचने में समय लगता है। गलत चीज होगी ना, भागते हुए जाएंगे, यहाँ क्राइम हो गया, वाह वाह, फटाफट, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर लड़ाई हो गई, यहाँ पर एक दूसरे ने दूसरे का सिर के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कनाल रोड के बच्चों ने 100 पौधे लगाए। इसीलिए हर चीज के दो एस्पेक्ट हैं। जो अच्छी चीज है उसको इन्फ्लुएंस थोड़ा सा लेट है, लेकिन उसका एक हैवी इन्फ्लुएंस है। आप लोग सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग करें, अपना टाइम वेस्ट मत करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें। ये जो समय है जब ये निकल जाता है ना, जब हम भी आपकी तरह से, मैंने 11th-12th में रणधीर एडस्टैंडिंग की है, मैं भी आपके प्रिंसिपल मैम से बात कर रहा था। एक ना लोगों के दिमाग में धारणा बन गई है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है ना, धारणा गवर्नमेंट स्कूल में क्यों डालना कि पढ़ाई नहीं होती, या लोगों को लगता है गवर्नमेंट स्कूल में तो गरीबों के बच्चे जाएंगे, अमीरों के बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमीरों के बच्चे जब मर्सिडीज से उतरेंगे तो यार वो गवर्नमेंट स्कूल के बाहर मर्सिडीज लगेगी, कितनी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। मर्सिडीज और ऑडी गवर्नमेंट स्कूल के बाहर लगी है, ये तो बड़ा, ये तो हमारे लिए हमारा स्टेटस खराब हो गया, अब हमें कोई सोसाइटी में बुलाएगा ही नहीं। हाँ, मर्सिडीज या ऑडी से बच्चा उतर के एक हाई फाई स्कूल में जाएगा, हाँ, इसको सोसाइटी में अच्छे से ट्रीट करो। ये एक धारणा बन गई। ये धारणा अगर आप लोगों के पेरेंट्स चेंज नहीं कर पा रहे ना, तो आपको चेंज करना है। आप आने वाले फ्यूचर में अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजिए, क्योंकि आप भी वहां पढ़े हैं। मैं कहते हैं ना लोग, गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा क्या पढ़ेगा, ऐसे ही होगा, अनपढ़ होगा, नालायक होगा। मैं भी रणबीर सेकेंडरी पढ़ा, सारे कहते हैं ना कि रणबीर सेकेंडरी के लड़के तो बदमाश ही है, उन्होंने ये काम करना, बदमाशी की होंगी। यार मैं भी तो हूँ, मैंने रणबीर सेकेंडरी से पढ़ा और गर्व से कहता हूँ मैं रणबीर सेकेंडरी से पढ़ा हूँ। आप लोग भी गर्व से कहिए कि आप लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े। अपने पेरेंट्स को सोसाइटी में गर्व से कहिए, कभी अपनी इस आइडेंटिटी को छुपाइएगा नहीं। मैं गर्व से कहता हूँ, मेरे पिताजी, लोग क्या सोचते होंगे पता नहीं यार इसकी फैमिली तो कोई अच्छी फैमिली से होगा तभी इतना जल्दी से बन गया है, आज इसका नाम है, पता नहीं कितना बड़ा घर से होगा। यार मेरे पापा एक ऑटो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा हूँ। तो मैं ये बात गर्व से कहता हूँ कि मैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं नहीं। अब मेरा आपने कौन सा पता करना मेरे पापा क्या करते हैं, मैं भी कहता मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े, आपने कौन सा पता करना। लेकिन झूठ क्यों बोलना। अपनी आइडेंटिटी को कभी भी छुपाइएगा मत। और अगर आपके मम्मी पापा भी सोसाइटी में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ये सोचे कि हमारे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते यहाँ पढ़ते हैं, तो किए उनको नहीं, हम जहाँ पढ़ते हैं वहीं बताएंगे। कोई भी स्कूल बिल्डिंग से के पंखे से स्मार्टफोन से स्कूल नहीं बनता। कोई भी स्कूल बनता है तो अपने स्टूडेंट्स से बनता है। तो आप लोग अपने स्कूल की क्या हो, एक आप लोग एक आइकन है स्कूल का, बनाते हैं। शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर है हुंडई का, कटरीना कैफ उस
गोल्ड ऑर्नामेंट्स की है, कल्याण ज्वेलर्स की है, ऋतिक रोशन उसका है। आप लोग अपने स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर, आपके स्कूल को ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे जरूरत नहीं है। आपके स्कूल में से आप बच्चों की जरूरत है जो आपके स्कूल को दूर तक पहुंचाए। सो अपनी आइडेंटिटी को हमेशा बनाइए, लोगों को, बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको अग्रसर करें कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स वहाँ पर बातें करने के लिए नहीं जाते। आपके टीचर्स हाईली एजुकेटेड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, और आप तो खुद जानते ही हैं कैसे आपकी पढ़ाई होती है। एक तो हमारे स्कूलों में ना एक बुरा मत मानिएगा, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की धारणा बना दी है कि वहाँ पर तो सिलाई करने जाते हैं, वो स्वेटर बुन रही होती है टीचर। ये एक गलत धारणा है। इस धारणा को आप लोगों ने चेंज करना है। आप बताइए, आपके टीचर कौन स्वेटर बुन रही होती है? वैसे तो अगर रेडीमेड है लेकिन कोई कर रहा होता है? कोई नहीं कर रहा। कोई घर का काम करता है टीचर आपके सामने? ये सभी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। आप लोग अगर डिस्टिंक्शंस और पोजीशंस लेते हैं, ये ऑल ड्यू टू टीचर्स। सो अपने स्कूल का नाम रोशन करना है आपको, किसी भी तरह से करें। आज रणधीर हायर सेकेंडरी में वहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, बच्चों को दिखाते हैं कि आशीष कोहली ये यहाँ से पढ़ा हुआ है। अगर आशीष कोहली कुछ ऐसे ही बना होता, कोई जेब कतरा, पॉकेट मार, तो मेरा नाम लिखा होता वहाँ पे? नहीं लिखा होता। सो आप अपना नाम लिखवाइए स्कूल की गेट पर, ताकि आप फ्यूचर में कहीं पे बहुत बड़े डॉक्टर भी बन गए हो, जम्मू में स्पेशल आए ना, तो अपने स्कूल में देखें गर्व के साथ, ये मेरा नाम लिखा होगा। तो आप सभी बच्चों का नाम लिखा होना चाहिए, लिखा होगा ना? यस सर। इतनी अच्छी पढ़ाई करें कि आप सबका नाम स्कूल में लिखा हो। अब आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछ लो, बड़े बच्चे बोल रहे हैं उनको क्वेश्चन। जर्नलिस्ट वही बनता है जो सवाल करता है। पूछो पूछो, कोई अगर गलत सवाल होगा तब भी जो बात पूछो। पूछो बच्चे। आया कि जो नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐप या कोई वेबसाइट की बताई हुई है जिससे कि हम बता सकते हैं कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तो वो ऐप कौन सा है या वो वेबसाइट? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। आप बैठो, आप गूगल ओपन करें, ये आप जो भी सवाल करेंगे आप गूगल ओपन करें। गूगल ओपन करके mygovernment.in लिखिएगा, तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली सारी साइट्स ओपन हो जाएंगी। उसमें आपको जाकर सेलेक्ट करना है और वहाँ जाकर आपको अपलोड करनी है वो पिक्चर। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसमें आप अपने एरिया में कोई प्रॉब्लम भी है, आप उसमें हाईलाइट कर सकते हो। होता क्या है ना, आजकल हमारे लीडर, अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं, सारे आ रहे हैं, घरों में आएंगे ना, इलेक्शनों का कोई नहीं आएगा। इलेक्शनों से पहले आएंगे, इलेक्शनों के बाद आप इनके पीछे भागोगे। तो प्रधानमंत्री जी ने ये एक ऐप स्टार्ट की थी। मैंने भी कई सारे एरियाज की फोटोज वहाँ पर भी डाली हैं, जो मैं न्यूज़ करता हूँ, मैं न्यूज़ भी डाल देता हूँ, तो उन पे एक्शन भी होता है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आर्ट्स में मल्टीमीडिया नहीं लिया है, वो कैसे जर्नलिस्ट बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? पहले यहाँ पर ये होता था कि जर्नलिज्म के लिए ना इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी हुई थी साइंस सब्जेक्ट्स। तो जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी यहाँ शुरू हुई ना, तो यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी साइंस सब्जेक्ट। तो मेरे तो साइंस थे नहीं, तो मैं भी गया वीसी सर के पास। मैंने कहा सर ये क्या है, साइंस का तो कोई लेना देना नहीं है, हमने क्या करना फिजिक्स केमिस्ट्री। तो उन्होंने कहा हाँ ये कुछ गलत हुआ है। फिर उन्होंने वहाँ पर वो चीज़ चेंज कर दी। कोई भी फील्ड से आप हो, आपने साइंस की है, मेडिकल है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके, आप लोग जर्नलिज्म में एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग जर्नलिज्म में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो फुल टाइम कोर्स होता है, जिसे हम मास्टर्स पीजी डिग्री कहते हैं, वो आप आफ्टर ग्रेजुएशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक कॉलेज है गांधी मेमोरियल कॉलेज। आप 12th के बाद वहाँ पर बीए इन जर्नलिज्म भी कर सकते हैं। और अगर आप एक सिंपल डिप्लोमा करना चाहते हैं कि आपका मन है कि आपने जर्नलिज्म नहीं करनी लेकिन आपको इंटरेस्ट है करने का, तो आप इग्नो से, जो आपके स्कूल से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर कॉमर्स कॉलेज के अंदर इनका सेंटर है इग्नो का, वहाँ पर आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोग एडमिशन ले सकते हैं।
उसमें आपको यूनिवर्सिटी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। आपके घर पर रिटन मटेरियल आएगा और आप उसमें अपना जो भी है पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। हिंदी के अखबारें पढ़ें, अंग्रेज़ी के अखबारें पढ़ें, उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलेगी और फिर आप अपने आप को एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट बना सकते हैं। और अर्न कर सकता है एक मंथ में, क्या फिक्स होता है या फिर चेंज होता है, मतलब सैलरी पे चेंज होता है? इनका सवाल है कि जर्नलिस्ट कितनी कमाई करता है। ठीक है, गुड गुड। वैसे अभी तक मैंने जितने भी स्कूल कॉलेजेस में लेक्चर दिए ना, पहला सवाल मिला है सब। देखिए जर्नलिस्ट कितनी कमाई कर सकता है, तो एक जो निष्पक्ष जर्नलिस्ट होगा ना, उसकी कमाई नहीं होती। उसकी कमाई पता क्या है? जब मैं अंदर आया तो आप लोगों ने मुझे पहचान लिया ना, मेरी यही कमाई थी। या तो आप पैसा कमा लो, तो या आप नाम कमा लो। अब दोनों में से चुनना क्या है वो आपने सोचना है। आज मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो छोटे से बच्चे को भी मम्मी उसको कहती है ये है राम राम वाले भैया, तो वो छोटा सा बच्चा को क्या पता है मेरा, उसको क्या मोबाइल का पता है। लेकिन आप जो नाम बनाते हो ना, वो किसी भी तरह के रेवेन्यू से बड़ा रहता है। लेकिन फिर भी इस बच्ची का सवाल है तो मुझे इसका जवाब जरूर देना है। मैं आपको ये कह दूं कि जब आपकी नौकरी लगेगी, वो तो डिपेंड करता है आपके बॉस के ऊपर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो सैलरी क्राइटेरिया वहाँ पर क्या है। सैलरी 10,000 भी है और सैलरी 2 लाख भी है, तो इट डिपेंड्स ऑन द चैनल, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब आपने अर्निंग की बात की है तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, अगर आपका अपना यूट्यूब चैनल हो तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं एक रिप्यूटेड चैनल के साथ काम करता हूँ, लेकिन मेरी अपने इंडिविजुअल जो मेरा YouTube चैनल है, अब इतना भाषण मैंने YouTube पे दे दिया, अब मेरे पास भी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने YouTube चैनल में अभी तक 3,50,000 मेरे अपने सब्सक्राइबर हैं। 3,50,000 माई सब्सक्राइबर जो YouTube पे हैं। यानी कि अगर मैं नौकरी छोड़ भी दूँ तो मुझे थोड़ा बहुत घर का राशन पानी चलाने के लिए, दाल रोटी चलाने के लिए मेरा YouTube चैनल मुझे इतने पैसे दे दो। किया हमें, पर मेरे क्वेश्चन है कौन सी ऐसा रूल जो आपने अपनी लाइफ में फॉलो किया और आपको इतना बड़ा जर्नलिस्ट बनाया? ऐसे हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, आपने क्या रूल फॉलो किए जिससे आप इतने अच्छे जर्नलिस्ट बने? सबको सवाल समझ आया? yes, मैं ना अब तक मुझे 23 साल हो गए हैं, बैठ जाओ। अब मेरे को अभी तक ना 23 साल हो गया काम करते हुए। 23 साल में मेरी जो जर्नलिज्म है वो सिर्फ 7-8 साल की है, उससे पहले भी बहुत बड़ी जर्नी है। आज से 23 साल पहले, अब आप लोग पता नहीं तब थे भी कि नहीं, लेकिन आपके टीचर्स को पता होगा, सिटी केबल का नाम सुना होगा सर, आप लोगों ने सुना होगा। सिटी केबल एक चैनल हुआ करता था, आप लोग जब आए हैं तब तक वो खत्म हो चुका है चैनल। सिटी चैनल एक चैनल हुआ करता था जो टीवी पे आता था। तब यहाँ पर सिटी चैनल के जो ओनर हुआ करते थे वो थे चमनलाल गुप्ता जी, जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, उनके बेटे अनिल गुप्ता जी, और उनके पार्टनर थे वहाँ पर सुमंत सिंह जम्वाल जी, कुछ लोग जानते होंगे। तो उनके पास मैंने एक ऑफिस बॉय काम स्टार्ट किया था, चाय बनाने का, चाय बनाना, झाड़ू मारना, गाड़ी साफ करना सर की। तो वही ना थे हम कोहली खानदान, आशीष कोहली। तो घर हमारे ना डोगरों में पता क्या प्रॉब्लम है, घर पे खाने में कुछ ना हो लेकिन छोटा काम नहीं करना, भूखे मर जाओ छोटा काम नहीं करना है, क्योंकि अपनी इमेज को फर्क पड़ जाता है। लोग क्या कहेंगे, कोहलियों का लड़का चाय बना रहा है। ये मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है, ये सिर्फ कोहलियों में बात नहीं है, शर्मा गुप्ता में भी है। घर पे भूखे मर जाएंगे, तभी हमारे यहाँ पर बाहर के लोग रेडियाँ भी लगा के बैठे हैं तो खूब कमा रहे हैं। हमारे वाले रेडी नहीं लगाएंगे, रेडी क्यों लगानी है? हम रेडी लगाएंगे, हम डोगरे रेडी लगाएंगे कभी नहीं। छोटा मोटा काम कोई छोटा नहीं होता। तो उस समय ना मुझे जॉब मिली कि ये काम है। जब मैं गया तो
अब मैंने कहा अब मैंने घर पे बताया तो घर वाले तो कहेंगे काम नहीं करना, तो मैंने वहाँ झूठ बोला मुझे रिसेप्शन में काम मिल गया कि रिसेप्शन में काम मिला, फ़ोन उठाना है, किसी की केबल लाइन कट गई है तो आपने जुड़वानी है, तो वो मैं फ़ोन करता हूँ, मैं आगे कंप्लेंट देता हूँ, हाँ ठीक है ये काम अच्छा है करो। तो काम करने लग गया। असली काम था वहाँ पे चाय बनाने का। बनानी चाय भी इस टाइम कहाँ आती है बनाने, लड़की होता तो बनानी भी आती थी, लड़का हो तो कहाँ चाय बनानी आती है। सीखी वहाँ पे चाय 2-3 बार, सर को पिलाई, मीठा तेज काम तो गाली गुली खाई तो बन गई चाय भी। तो जब चाय बनाने का काम स्टार्ट किया, लेकिन उस समय मैं था 10th क्लास में, तो पैसे पूसे होती नहीं थी, फीस कहाँ से देनी। हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे, वही पहले जो मैंने कहा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना, तो प्राइवेट में डाला हुआ था, पैसे थे नहीं फिर भी प्राइवेट में, तो फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन मेरे प्रिंसिपल सर रामेश्वर बैंकी जी बड़े अच्छे थे, उनको पता पैसे नहीं, हमारी फ़ीस माफ़ की हुई थी उन्होंने, ये भी मैं आप सबके साथ एक्सेप्ट करता हूँ, फ्री फीस में पढ़ाई की है मैंने। तो उसके बाद वहाँ पर जब काम स्टार्ट किया तो 2-3 बार बॉस ने कहा मेरी गाड़ी भी साफ़ कर देना। गाड़ी भी बाहर नहीं आते थे रोड पे, अंदर लगी हो तो कोई डर भी नहीं था, बाहर तो था कोई देखना ले, कोई आते जाते रिश्तेदार, चोरी चोरी फटाफट गाड़ी साफ की, घुस जाना अंदर। अब जहाँ पे चाय बनानी वहाँ पर भी मेरे भी एक सीनियर चाय बनाने वाले, उन्होंने जी अपना उनका रुबाब, कई जगह पर कोई नया बंदा आया तो पुराने का तो रुबाब होता ही है, चाय वालों का भी रुबाब, हाँ भाई क्या करना है चाय बना चाय, वो ठाट से कुर्सी बैठना सारा काम मैंने करना। उसका जूनियर आ गया तो उसने तो ठाट पे आना ही, बॉस बन गया। मैंने साथ में अपनी 10th क्लास की किताब पढ़ते रहना, उसने एक दिन देख लिया, कहता तू क्या कर रहा है? मैंने कहा पढ़ाई भी करता हूँ तो पढ़ रहा हूँ। तो सवाल आपने पूछ लिया थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, तो इसका जवाब तो पढ़ रहा था। तो वो कहने लगा, लड़के का नाम है मदन, चाय वाला का जो वहाँ पे था, कहता ये सारा काम नहीं होता पढ़ाई पूरी करना, सारा काम है चाह बनानी, चुप करिए चाह बना, पढ़े पूरे कख नहीं मिलना है। मैंने कहा अच्छा जी कख नहीं मिलना, मैं कहा चल कोई गल नहीं, तुम पढ़न दे। मैं अपनी पढ़ाई साथ साथ करता रहा, 11th की 12th की वहाँ पर ऑफिस बॉय का काम करता रहा। शौक था कि कुछ ना कुछ तो किया जाए, पूरी उम्र चाय तो बनानी नहीं है। तो वहाँ पर हमारे वहाँ पे स्टूडियो होता था, लाइटें शाइटें, ये वो लड़कियाँ आती थी, न्यूज़ पढ़ती थी, बड़े उनको चाय शायद देने जाता था। जब चाय देने जाना 10 मिनट खड़े रहना स्टूडियो में, देखते रहना ये कैसे न्यूज़ पढ़ते हैं, कैमरामैन कैसे कैमरा करता है, तो देखते रहना। तो बीच बीच में कैमरे को भी हाथ मार देना, तो पीछे से कैमरामैन ने आके चांटा भी मार देना, कैमरा खराब हो जाएगा। खराब खुद हो जाए वो नहीं है, वही हाथ लगा दे, जैसे हम करते हैं, छोटा बच्चा आपका मोबाइल पकड़ेगा खराब हो जाएगा मोबाइल, तो खराब जाए हम खुद ही करते हैं, लेकिन मारना उसको ही। ठीक है जी, सोचा है जी अब ये हमारे हाथ लगेंगे तो कैमरा खराब हो जाएगा, इस पर नहीं हाथ लगा, फिर भी आदत की करते रहे। तो वहाँ पर फिर मुझे मौका मिल गया एक असिस्टेंट कैमरामैन का, तो कैमरा उठा के कैमरामैन के साथ चलना। फिर आस्ता आस्ता कैमरा सीख लिया, फिर कैमरामैन बन गया। 5 साल मैंने कैमरामैन की जॉब की है। जब कैमरामैन था तो अपने सामने खड़े लोगों को देखता था कि यार ये लोग इतना अच्छा बोलते हैं, मैं भी बोलना सीखता हूँ। तो मैंने भी उनको सुनता रहा, अपने घर में शीशे के आगे बोलता रहना। मम्मी ने कहना पागल हो गया, बोलता रहा। तो मौका मिला, भगवान ने मौका दिया मुझे, भगवान ने बड़ा मौका दिया, आशीर्वाद दिया। और उसके बाद फिर मैंने कैमरा के सामने आ गया। उसके पीछे बड़ी सारी चीज़ें हैं, वो मैं कभी बताऊंगा आपको। तो फिर कैमरा के सामने आ गया। तो ये थी स्ट्रगल फ्रॉम द डेज ऑफ PN, वहाँ से लेकर आज तक का। तो ये है मेरी स्ट्रगल। इतनी आसानी से नहीं मैं आप लोगों के बीच में पहुँचा हूँ, बड़े पापड़ बेले। एक दिन एक आदमी मिला मुझे पुरानी मंडी में ना, अपने बच्चे के साथ और अपनी वाइफ के साथ। तो आके मेरे पैरों को हाथ लगा रहा है, बच्चे वाला है। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? मैं आपसे बड़ा छोटा उम्र में, ऐसे नहीं करो। अपनी वाइफ को कहता है आंखों में आंसू हो रहा है। मैंने कहा इसको क्या हो गया? मैं रोने ही शुरू हो गया। तो अपनी वाइफ को कहता है कि पता नहीं क्या नाम था उसकी वाइफ का, आशीष कोहली है। उसकी वाइफ कहती है हाँ मैं जाननी है, मैं न्यूज़ देखनी हूँ। तो मैंने बोला मैंने आपको पहचाना नहीं। तो क्या लगा मैं मदन। तो वो आदमी जिसने कहा था कि ये चाय बनाएगा, वो मैं।
तो आप लोग स्ट्रगल करो, मंजिल ज़रूर मिलेगी। हमारे स्कूल में आए, हमें मोटिवेट किया, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ आपने शेयर किए। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बोला कि जैसे हमें अगर जर्नलिस्ट बनना होता है तो हमें ये डिग्री करनी होती है, तो जब हम डॉक्टर की लाइन में भी जाते हैं तो सबसे पहले तो हम MBBS करते हैं, उसके बाद हम DM करते हैं, उसके बाद हम MD करते हैं। वैसे अलग अलग जब हम लाइन्स में जाते हैं तो क्या जर्नलिस्ट बनने के बाद और कुछ भी होता है? नहीं देखिए, तो उसके बाद आपको फील्ड में काम करना है, किसी भी चैनल के साथ स्ट्रीम्स अलग अलग है। आप पत्रकार बन सकते हैं, आप कैमरामैन बन सकते हैं, आप एडिटर बन सकते हैं, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं, आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर आपकी सीनियरिटी के हिसाब से आपके चैनल में जो डेजिग्नेशन होते हैं, जैसे कि एडिटर्स के डेजिग्नेशन होते हैं, जैसे अब मेरे को डेजिग्नेशन मिला हुआ है, इस समय मैं JK मीडिया को हेड करता हूँ, तो मेरे नीचे टीम है पूरी, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, वो सब मुझे रिपोर्ट करते हैं, हमारे पास ये न्यूज़ है, फिर मैं उनको बोलता हूँ ये न्यूज़ यहाँ पर चलानी है, ऐसे चलानी है, तो आप एक फिर उसके बाद पोजीशन पे आ जाते हैं। बाकी यहाँ पर वो ऐसा तो कुछ है नहीं कि पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर फिर ऐसे प्रिंसिपल, तो वैसा तो नहीं होता, बट ये है कि हमारे यहाँ पर कुछ डेजिग्नेशंस हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको दी जाती हैं।